जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मैं आप सबकी बहन आरती घोषी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, अभी हम हैं ससुराल में आए हैं और ससुराल में वीडियो बनाने का मौका मिल नहीं पा रहा है क्योंकि कभी कोई आ जाता है तो इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, मतलब इतने लेट बना रहे हैं वीडियो। तो वीडियो बढ़ रहा है आगे। आप सबको बता दें, जो बागेश्वर धाम में 10 साल की बच्ची की मौत हुई थी। मौत का कारण आप सबको पता है कि उसको पिछले 1.5 सालों से मिर्गी के दोहरे पड़ रहे थे और वो उनकी माँ जो बच्ची की माँ थी वो बागेश्वर धाम लेके आई। और जी हाँ, बागेश्वर धाम लेके आए और जैसे उनको पता चला कि यहाँ पे चमत्कार हो रहे हैं और चमत्कार होने के साथ ही मतलब सुना होगा उन्होंने, भाई कोई भी हो अपने बच्चे को लेके जाएगा कि कुछ भी सुन के कि चलो यहाँ पे कोई काम हो रहा, अच्छा काम हो रहा है, अपने बच्चे ठीक हो जाएंगे। लोगों के बच्चे ठीक हो गए तो उनको भी आशा उम्मीद हो जाती है कि चलो सबके ठीक हो गए तो हमारी बिटिया रानी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि उनकी बेटी को मतलब 17 फरवरी दिन शनिवार के दिन उनको लेके आई तो रात भर तो वो ठीक थी, मतलब ज़्यादा ऐसे ठीक नहीं थी, फिर भी मिर्गी के दोहरे तो पड़ रहे थे। लेकिन उसकी तबीयत एकदम से अचानक से ख़राब हो गई। सुनने में यही तो आ रहा है, अपन हमें ज़्यादा नहीं पता क्योंकि हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे। आप सबको पता है ना, आप सब थे ना, हम थे, तो सुनने में यही आ रहा है। जैसे ही हमें जानकारी मिल रही तो हम आप सबको वीडियो बना रहे हैं कि ऐसे लेके गए वहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार के पास, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास लेके गए तो तब तक वो मतलब शांत हो चुकी थी। सुनने में यही आ रहा है कि वो जब तक उसकी मतलब तबीयत एकदम से ख़राब हुई और दोपहर में उसने मतलब रात भर जागती रही और दोपहर में उसकी आंखें बंद हो गई तो लोग उनके परिजनों को लगा, उनकी माता पिता साथ में थे तो उनको लगा कि बच्ची सो गई है, उसकी नींद लग गई है। लेकिन ऐसा नहीं था, उसकी मतलब सांस रुक चुकी थी, वो शांत हो गई थी। जब गुरुजी के पास ले गए तो गुरुजी ने भभूति दी। भभूति देने के जब शांत हो गई तो भभूति क्या करेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन वो शांत हो गई थी तो गुरुजी ने उसको देखा, बच्ची के लिए 10 साल की बच्ची के लिए देखा तो कहा कि आप बच्ची नहीं रही, बच्ची शांत हो गई है, आप इसे घर ले जाएं। तो फिर भी गुरुजी ने ये सब कह दिया, लेकिन फिर भी बच्चे के परिजन नहीं माने। तो बच्ची के परिजन नहीं माने तो उनके लिए सरकारी हॉस्पिटल ले गए। जैसे डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया कि ये बच्ची नहीं रही, आप इसको ले जाओ। तो अब बखेड़ा कहाँ पे खड़ा हो रहा है? बखेड़ा इस हंगामा इसलिए हो रहा है कि जब बच्ची को शांत हो गई तो बच्ची का शव ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली। जी हाँ, इस वजह से बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। मध्य प्रदेश के मानव आयोग द्वारा शिकायत की गई है कि बच्ची के लिए सरकारी एम्बुलेंस क्यों नहीं दी गई, उनके लिए प्राइवेट एम्बुलेंस करनी पड़ी। और जाहिर सी बात है कि भाई इतने दूर से आए हैं तो बहुत सारा खर्चा भी आया होगा कि प्राइवेट एम्बुलेंस में ले जाया गया उस बच्ची का शव। तो कहा जा रहा है कि 11,500 के लगभग उसने किराया लिया प्राइवेट एम्बुलेंस वाले ने। अगर सरकारी एम्बुलेंस होती तो इतना लगते, लेकिन इतने नहीं लगते। और गरीब परिवार से बिलोंग करते थे वो, और वही एक राज्य से दूसरे राज्य जाना, और कहाँ बागेश्वर धाम है छतरपुर मध्य प्रदेश में, और कहाँ है राजस्थान मेवाड़ गांव। मानव आयोग द्वारा शिकायत की जाने पर अभी कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन सुना तो यही जा रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि भाई जब आई थी बच्ची तो बच्ची का शव ले जाने में क्यों इतनी दिक्कत हुई उनके लिए, बच्ची के परिजनों को। और ज़्यादा उसके लिए कहा भी ये भी जा रहा है कि जब वो शांत हो गई थी तो हॉस्पिटल से, जो सरकारी हॉस्पिटल थी, तो वो स्ट्रेचर होती है तो बच्ची के लिए वो भी नहीं दी गई। उसने प्राइवेट एम्बुलेंस के बाद अपने गोदी में लेके, जी हाँ, अपनी गोदी में लेके बच्ची की माँ ने बच्ची का सब एम्बुलेंस में रखा, स्ट्रेचर भी नहीं थी। इतनी कंजूसी करने लगी हमारी सरकार। अब जांच में जो कुछ भी आए तो हमें भी नहीं पता और आप सबको नहीं पता, और जैसे हमें पता चलेगा, जो भी जानकारी मिलेगी, हम आप सबको वीडियो बना देंगे। आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हमें कौन सपोर्ट करेगा। बालाजी जो सपोर्ट कर ही रहे हैं, उनकी वजह से हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं।
और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपनी बहन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जैसे ही जानकारी मिलेगी आप सबके लिए हम